ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 26 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। हम आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आई हैं, तो हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या चाहिए? दैवी गुण। हमें दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान देना है। तो दिव्य गुण कौन से होते हैं? धैर्यता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, नम्रता, पवित्रता, ये सारे दिव्य गुण हैं जो हम आत्माओं को धारण करने हैं, जो देवताओं की मूर्तियों में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं ही देवात्माएं बनने वाले हैं। प्रश्न है आज की मुरली का, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चले? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है। जब हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं तो वो ईश्वर पिता हम आत्माओं को सब कायदे कानून समझाते हैं, मन वाणी कर्म के कायदे कानून। जब हम परमात्मा के बन जाते हैं तो हम आत्माओं को एक श्रेष्ठ संकल्प का 100 गुना फल मिलता है, एक कर्म का 100 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी आत्मा गलती करे तो फिर उसकी एक गलती का उसको 100 गुना दंड भी मिलता है। तो आज बाबा धर्मराज के रूप में हम बच्चों को चेतावनी देते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों के साथ बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। सदा ध्यान रहे, अपनी चेकिंग करते रहो कि आज सारे दिन में मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी रावण की मत पर तो नहीं चले, बाप की मत पर कितना % चले। तो ये अपना पोता मेल निकालते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो आत्मा की उन्नति होती रहेगी। अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं करेंगे तो आत्मा के अंदर उन्नति नहीं होगी, आत्मा की खुशी नहीं बढ़ेगी, पवित्रता की शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए आज बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, पाप कर्म नहीं करने हैं। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप हैं। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। तो कई बारी हम किसी को कुछ कहते हैं, समझाते हैं तो ऊंची आवाज में बात करते हैं। हम कहते हैं कि मैं कोई गुस्सा थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो ऊंचा बोल रही हूँ। तो बाबा कहता, ऊंची आवाज में बात करना ये भी देह अभिमान है। इस देह अभिमान को भी मिटाना है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब देह अभिमान के कारण विकार हैं आत्मा के अंदर। इन विकारों से मुक्त होने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें कि मैं देही, इस शरीर की मालिक आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट है, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। सदा बाप याद दिलाते हैं कि बच्चे, मौत का तलवार सामने लटक रहा है, तो इससे पहले मौत आ जाए अपना पुरुषार्थ करना है। कोई भी बुरा काम नहीं करना कि हम सजाओं के भागीदार बने, सजाओं से पूरा बचने का पुरुषार्थ करना है, पास विद ऑनर होना है। वरदान है आज की मुरली का, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। बाबा कहते हैं, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे।
लोक पसंद सभा के मेंबर बनना, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। तो आज बाबा फिर से हमें संकल्पों की सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहते हैं। अगर किसी भी थॉट में स्वार्थ है, सेल्फ के प्रति कोई भावना है, कोई इच्छा है कि मुझे ये मिले, तो वो स्वार्थी संकल्प है, वो तो मेरा खुद का पसंद का संकल्प है। परंतु अगर मेरे संकल्प विश्व कल्याणार्थ है तो वो लोक पसंद प्रभु पसंद है। तो जो लोक पसंद प्रभु पसंद होते हैं वही विश्व का लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार प्राप्त करते हैं। तो मेरा हर संकल्प विश्व कल्याणार्थ होना चाहिए, ऐसा संकल्प जो भगवान बाप को पसंद आवे। स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा कहते हैं, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडव पति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। जो आत्माएं फीमेल की बॉडी में है उनको शक्ति रूप कहते हैं बाबा, और जो आत्माएं मेल के शरीर में, पुरुष के शरीर में, उनको पांडव कहते हैं। तो जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, वैसे ही पांडव पति और पांडव कंबाइंड रूप है। तो बाबा कहता है जो पांडव सदा पांडव पति को कंबाइंड रूप में रखता है, तो बाप दादा भी साकार में सर्व संबंधों से उनके जैसे कि सामने ही होते हैं। एक सेकंड में बाबा को बुलाओ तो हजूर हाजिर हो जाते हैं। लेकिन मन बुद्धि से सदा बाप को अपने साथ कंबाइंड रखना, ये मन बुद्धि की ड्रिल जो डेली करते हैं, हर सेकंड में अनुभव करते हैं, तो बाबा भी उनको अपनी प्रेजेंस का अनुभव कराते हैं। तो ऐसे पांडव विजयी पांडव बन जाते हैं। तो सदा अपना ये कंबाइंड स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं पांडव पति शिव बाबा के साथ कंबाइंड पांडव आत्मा हूं। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।